बार बार भगवान शंकर से कह रही, तो शंकर जी ने कहा कि अब तुम पीछे ही पड़ गई हो, तो हम बताए देते हैं। हम जा रहे हैं दक्षिण समुद्र के तट पर, वहां कथा हो रही है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत, लेकिन कथावाचक का नाम है कुंभज। कुंभज सती जी ने कहा कि कुंभज, कुंभ नाम होता है घट का। हाँ हाँ घट का होता है ना। सती ने कहा कि वो कुंभ है, इसका मतलब है कि कुंभ में पानी भरा जाता है तो वो सीमित होता है। क्यों भैया, कुंभ में कुंभ सीमित होता, घड़ा सीमित होता है कि नहीं? घड़े की क्षमता जितनी होती उतनी उसमें पानी आता है, लेकिन समुद्र में कितना पानी आता है, जितनी क्षमता हो पानी की, जितना आ जाए वो सबको स्वीकार कर लेता है कि नहीं? समग्र नदियां, अब आप कल्पना करो, इतनी क्षमता है समुद्र में कि स्वयं में अपरिमित जल है, भारी जल भरा है, लेकिन जितनी बरसात का पूरा पानी, नदियों का पूरा पानी, ईमानदारी से बताओ, सबको स्वीकार कर लेता है कि इतनी क्षमता है कि नहीं? अपरिमित जल है, अपरिमित क्षमता। भगवान शंकर से कह रही हैं सती जी, आप ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र, और जिसके पास कथा सुनने जा रहे हैं वो ज्ञान का घट है, ज्ञान का घट। अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, स्वामी के घड़े को समुद्र के पास जाना चाहिए कि समुद्र को घड़े के पास? अच्छा एक बात बताओ, घड़ा एक नहीं कई घड़े समुद्र के पास पहुंच जाए तो कोई समस्या नहीं, और समुद्र कहीं घड़ा के पास आ गया तो समस्या आ जाएगी कि नहीं? और जिस घर में घड़ा रखा होगा वो घर में समस्या, और जिस गांव में घर होगा वही गांव में समस्या। क्यों? समस्या ही समस्या बढ़ती जाएगी। एक बार सुनामी लहर आई थी, सुनामी लहर, और याद रखना वो ऐसी सुनामी लहर आई समुद्र में कि समुद्र के अंदर ही 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई। 100 फीट ऊंची पानी की दीवार समुद्र में खड़ी हो गई, और वो दीवार फिर समुद्र से निकली पूरे 100 फीट के आकार में, तो कई 100 किलोमीटर तक चली गई, जहां जहां तक गई पूरे गांव नष्ट हो गए। बोलो न, सुनामी लहर आई थी ना एक बार समुद्र में, वो दक्षिण भारत को उसने प्रभावित कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सती जी यही तो बता रही है कि आप ज्ञान के समुद्र हैं, और वो ज्ञान के घट हैं कुंभज। समस्या उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छा भाई, कोई सामान्य वक्ता हो, बहुत बड़ा वक्ता आ जाए श्रोता बन के, तो भूल ही जाता कथा कहना कि हम कथा क्या सुना। इतना बड़ा वक्ता आया है, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। बोलो भाई, भूल ना हो जाए। तो पहली बात तो यह है कि चाहे वक्ता बड़ा हो चाहे छोटा हो, भयमुक्त होकर के कथा कहना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? वक्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे असीमित ज्ञान हो चाहे सीमित ज्ञान हो, लेकिन उसे व्यास गद्दी पर बैठकर निश्चिंत होकर के कथा कहना चाहिए, भय मुक्त होकर कथा कहना चाहिए। ये वक्ताओं के लिए भी निर्देश है। कथा कहने में किस बात का भय? भगवान की कथा कहने में भय, भगवान की कथा कहने में भय नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा तो भय मुक्त करती है जी। सती जी बार बार कह रही है कि जो कथावाचक है ना कुंभज, पहली बात तो यह है कि समुद्र अगर घड़ा के पास पहुंचा तो घड़ा ही गड़बड़ा जाएगा। पता नहीं घड़ा क्या सोचेगा कि अब हम क्या करें, कैसे संभालें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी मर्यादा में रहें, कुंभज को कथा कहने दो। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ तुम साथ चल रही हो कि पंचायत कर रही हो? अगर तुमको साथ चलना हो तो मेरे साथ चलो, और नहीं पंचायत करनी हो तो आराम से घर में बैठो, कैलाश पर्वत पे बैठो, मैं जा रहा हूं। अच्छा, सती जी भी समझ गई कि भोले बाबा भी मूडी हैं, और कभी कभी भांग का डोज ज्यादा ले लेते हैं, तो फिर कहने क्या भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। जिस दिन भस्मासुर को वरदान दिया था उस दिन ज्यादा भांग पी ली थी, उस दिन ज्यादा भांग पी ली, तो ऐसा वरदान दे दिया भस्मासुर को कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। सोच समझ के वरदान देना चाहिए। तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा
वही भस्म हो जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। एक बात आपको बतावें, भांग में नशा होता है और भी नशे होते हैं, लेकिन प्रसिद्धि है कि भोले बाबा को भांग पसंद है। कुछ लोग कहते हैं गांजा, गांजा वांजा कभी नहीं पिया भोले बाबा ने, पता नहीं किन लोगों ने कह दिया गांजा पीते थे, गांजा पीते थे। एक बार एक चित्रकार ने भोले बाबा के बगल में चिलम रख दी, कैलेंडर में फोटो बनाया भोले बाबा का, तो चिलम रखती, चिलम बनती ना चिलम जिससे गांजा पी, वो चिलम रख दी। लोगों ने वो कैलेंडर दिखाया हमारे पास आके, बोले देखो महाराज भांग के साथ साथ गांजा पीते थे कि नहीं? हमने कहा कहाँ? बोले ये चिलम रखी। हमने कहा बेवकूफ, जिस चित्रकार ने ये चित्र बनाया है वो स्वयं गांजा पीता था, इसलिए उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। क्यों भाई? वो गांजा खुद पीता था, उसने अपने भाव के आधार पर चिलम रख दी है। लेकिन ये नहीं है कि गांजा पीते थे, सीधी सी बात है भांग खाते थे। ये गांजे वांजे की बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। गांजा जो पीता है, डॉक्टरों से पूछो जाके कि परिणाम क्या निकलता है, पूरा अंदर का संतुलन ही बेकार हो जाता है, मस्तिष्क का संतुलन बेकार हो जाता है। बोलो भाई, मस्तिष्क का संतुलन भी बिगड़ता है और अंतड़ियों का भी संतुलन बिगड़ता है, रोगों को निमंत्रण देता है वो व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे गांजा, ये धुआं जितने प्रकार के हैं, बोलो भाई, ये सारे के सारे धुआं संतुलन बिगाड़ते हैं कि नहीं बिगाड़ते हैं? अगर तुम्हें धुआं ही पसंद आता है तो यज्ञ की वेदी पर बैठ जाओ प्यारे, जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो यज्ञ का धुआं। बोलो, अगर तुम्हें धुआं से ही प्रेम है, यज्ञ की वेदी पर क्यों नहीं जाके बैठते हो? यज्ञ की परिक्रमा क्यों नहीं करते हो? नित्य हवन करना शुरू करो, नित्य हवन करना। नशा यदि करना है तो हवन का नशा हो, कथा सुनने का नशा हो, यज्ञ का नशा हो, अच्छा नशा करो। ये क्या नशा करना? सावधान। और यदि कोई माई का लाल ये कहता है कि ये सच है कि भोले बाबा जो है भांग के साथ साथ गांजा पीते थे, तो मैं कहता हूं जहर भी पीते थे, तुम भी जहर पियो, जहर पी के बताओ। वो तो विष भी पीते थे, बोलो पीते थे विष की नहीं? जब भोले बाबा ने जो किया वही तुम करना चाहते हो तो तुम भी विष पियो। भोले बाबा सर्पों का हार, सर्पों को लपेटते थे, तुम भी लपेट के बता दो जरा, है? मच्छर आ जाता है तो 3 घंटे रोको, आगे 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 वो काट के चला गया। बोले कहाँ चला गया? बोले पता नहीं। फिर चुपचाप बैठे क्यों हो? सो जाओ, रो क्यों रहे हो? बोले फिर ना आ जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे जो रात भर बैठे रहते, क्यों बैठे हो? बोले मच्छर काट गए। फिर अब सो जाओ, क्या फिर ना आ जाए इसलिए बैठे। इतना डर है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। देवी देवताओं ने जो नियम बताए हैं उन पर चलना चाहिए, जो किए हैं उनको नहीं करना चाहिए। समझ गए हो? जो नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए। वो लोग करना चाहिए कि नहीं? तो सीधी सी बात मेरी ये है, ध्यान से बात को सुनो, समझने की कोशिश करो, विचारवान श्रोता हो, आप अच्छे श्रद्धालु श्रोता हो, क्योंकि जो कथा सुनता है और कथा में आता है वो अच्छा ही माना जाता, श्रद्धालु माना जाता है। इसलिए मैं आपकी प्रशंसा, मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूं मैं किसी की, मैं वास्तविक प्रशंसा करता हूं। जो कथा में आ जाता है मैं उसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि कथा में वही आएगा जो कथा से थोड़ा बहुत प्रेम रखता हो, वही आएगा। और प्रेम नहीं होगा कथा से तो चाहे जितना प्रयास कर लो वो नहीं आएगा, प्रेम होगा तभी आएगा। तो आइए सुनिए जरा मेरी बात को। भगवान शंकर का को नशा है कथा सुनने का। बोलो क्या क्या नशा है? कथा सुनने का नशा है शंकर जी को, तभी तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं। कहाँ उत्तर भारत में कैलाश के शिखर पर रहते हैं, लेकिन कथा सुनने का इतना बड़ा नशा है कि कैलाश के शिखर से उतर रहे हैं। और उतर के कहाँ जा रहे हैं? दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे कथा हो रही है, कुंभज ऋषि कथा कर रहे हैं, वहां कथा सुनने जा रहे हैं। बोलो इतना बड़ा नशा।
अरे 10-5 किलोमीटर, 15-25-50 किलोमीटर आप जा सकते हो कथा सुनने के लिए, लेकिन पता चले कि कथा हो रही है रामेश्वरम में, पैसारी से